के हम लोग। और इन चंद महीनों में कंपनी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा और शानदार जो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे चला रहे गौरव जी, तो उसके माध्यम से आज मुझे एक अपनी बात रखने का मौका जूम के माध्यम से ऑल इंडिया लेवल पे ये स्टेज पे आज मिला। तो तहे दिल से मैं ये सारे एजुकेशन सिस्टम का, गौरव जी का और वेदालिक्स मैनेजमेंट का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आप सभी लोग जो आज बूस्टर 2 का आखिरी दिन है, क्लोजिंग में व्यस्त है, लेकिन फिर भी टाइम में से टाइम निकाल के आज आप लोग टाइमली इस मीटिंग में जुड़े हैं। और मैं वादा करता हूँ कि इस मीटिंग में जो भी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो आने वाले दिनों में हमारा जो बिजनेस है वो बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपको सपोर्ट करेगा, मदद करेगा। तो दोस्त, ज्यादा टाइम न गवाते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। गौरव जी, आई एम स्टार्टिंग। Yes. चलिए, तो दोस्तों, आज का टॉपिक है अपना फॉलो अप। किस तरीके से हमें राइट वे में फॉलो अप करना चाहिए हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ, चाहे वो हमारे प्रोडक्ट के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे बिजनेस करने के लिए वो हमारे साथ जुड़ रहा है, चाहे एनीथिंग। मैं तो फॉलो अप को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि न सिर्फ बिजनेस में बल्कि अपने इतर चीजों, ये बाकी चीजों में भी, अपने नॉर्मल लाइफ में भी फॉलो एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम सही तरीके से निभाए तो लाइफ में वो सब कुछ हम लोग हासिल कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फॉलो। किस तरीके से राइट वे में फॉलो अप हम लोगों को करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज फॉलो अप, एक्चुअली फॉलो अप क्या है। तो आपके स्क्रीन पे इस वक्त जो दिख रहा है आपको, इसी में फॉलो अप का जो आंसर है वो छुपा हुआ है। कोई भी चीज करने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना या लेना। बिल्कुल, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा। कोई भी चीज करने के लिए उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना या लेना। बिल्कुल, क्योंकि फॉलोअप सिर्फ प्रोस्पेक्ट का ही नहीं करना पड़ता है, कभी कभी हमें अपलाइन का भी फॉलोअप करना पड़ता है, कभी कभी किसी चीज के लिए हमें स्टाफ का भी फॉलोअप करना पड़ता है, कभी कभी किसी चीज के लिए हमें कंपनी के मैनेजमेंट का भी फॉलोअप करना पड़ता है। तो किसी भी चीज करने के लिए जानकारी देना या लेना, ये दोनों चीजों को मैं अपने लैंग्वेज में फॉलोअप बोलता हूँ। लेकिन ये फॉलोअप अगर उचित टाइम पे उचित व्यक्ति के साथ कर दिया तो हर वो चीज हासिल हो सकती है जो हमें करना जरूरी है। अब ज्यादा से ज्यादा जानकारी देना या लेना, इसके ऊपर पूरा जो टॉपिक है अगले 40 मिनट का हम लोग बात करेंगे। दोस्त, आगे बढ़ते हैं। फॉलोअप से क्या होता है। अब बहुत सारी चीज बोलेंगे, ठीक है जी, जानकारी देना है या फिर जानकारी लेना है, इतना ही ना, तो बस हम लोग तो प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, हम लोग तो बिजनेस प्लान के बारे में जानकारी देते हैं, बूस्टर रॉयल्टी मॉडल के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन फॉलोअप करने से होता क्या है एक्चुअली। तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो फॉलोअप करने से ना होती हो। जी बिल्कुल सही सुना आपने। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिस चीज का हम लोग फॉलोअप करें सही तरीके से वो और चीज हमारे साथ ना हो। देखिए, कोई भी असंभव लगने वाली चीज हकीकत में लाने की ताकत फॉलोअप में होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। कोई भी असंभव लगने वाली चीज हकीकत में लाने की ताकत जो है वो फॉलोअप में होती है। अब कैसे, एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। बहुत ही प्यारा एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक इमोजी बना हुआ है। अब इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप समझ में आएगा कि फॉलोअप करना क्यों जरूरी है। सोचिए, एक माँ जब पेट से होती है, उसके कोख में एक बच्ची होती है या बच्चा होता है। अपन एग्जांपल लेते हैं बच्ची का। 9 महीने वो माता वो लड़की को अपने कोख में पालती है। फिर दुनिया का सबसे खतरनाक पेन जो डिलीवरी पेन होता है वो सही के वो उसको इस धरती पे लाती है। फिर बड़े ही लाड़ प्यार से चार चीजें अपनी भुला के उसकी पूरी करती है। उसका पिता उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसके खिलौने से लेकर उसके सारे शान शौकत शौक पूरे करने का काम पूरा परिवार करता है। उसमें उसकी मम्मी होती है, पापा होता है, भाई होता है, बहन होता है, दादा होती है, दादी होती है, ऑल फैमिली उसके पीछे लग जाती है। बिल्कुल रानी की माफत वो लड़की को संभालते हैं। लेकिन जैसे ही बच्ची 21 22 25 साल की हो जाती है,
ये पूरा 20-25 साल का लाड़ प्यार मेहनत त्याग सब कुछ भूल के एक अजनबी लड़के के साथ कई सारी लड़कियां भाग जाती है, या शादी करने के लिए निकल जाती है, या उनके लिए अपने परिवार को छोड़ देती है। कई लोग तो मैंने ऐसी भी देखी है, मम्मी पापा सुसाइड भी कर ले तो भी उनको ऐसी सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बोलेंगे जी ये लव स्टोरी इसमें फॉलोअप के अंदर कैसे आई, लेकिन मैं समझाऊंगा आपको ये क्यों हुआ। 25 साल का प्यार कुछ दिनों में एक लड़की कैसे भूल सकती है? अपने माँ का दर्द कुछ दिनों में एक लड़की कैसे भूल सकती है, वो एक लड़का कैसे भूल सकता है? तो दोस्त, ये 25 साल का प्यार जान पहचान वालों का एक अनजान व्यक्ति के लिए अगर कोई चीज भुला सकती है तो वो है उस लड़के का या उस लड़की का फॉलोअप। कितने लोगों ने ऐसे एग्जाम्पल देखे लाइफ में? 20-25 साल अपना जीवन निछोड़ कर दिया उनके बच्चे के ऊपर अपने माँ बाप ने, लेकिन उनकी एक क्षण की भी चिंता न करते हुए वो लोग चल पड़ते हैं। क्यों होता है ये? तो वो लड़का या वो लड़की बार बार उससे मिलती है। एक बार मिलने से नहीं होता है, वो बार बार मिलना, वो बार बार मैसेज करना, वो बार बार कन्विंस करना, वो बार बार अपने बारे में समझाना, वो बार बार उनके सपनों के बारे में बात करना, वो बार बार उनका फ्यूचर दिखाना, ये क्या है दोस्त? यही तो अपने धंधे में फॉलोअप है। अगर सोचो, अनजान व्यक्ति सपने दिखा के फॉलोअप करके बार बार मिलके 25 साल के प्यार को और मम्मी पापा को भुलाने के लिए मजबूर कर सकता है, तो आपको और हमें जानकार व्यक्तियों को ही मिलना है, उनके लाइफ के बारे में ही बातें करनी है। किसी को भूलना तो उनको सिखाना नहीं है, किसी को छोड़ना तो उनको सिखाना नहीं है, बल्कि उनके सपनों के बारे में उनको जगाना है, उनके ख्वाहिशों के बारे में उनको जगाना है, उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में उनको जगाना है। और वो भी अनजान नहीं है, जानने वाले लोगों के पास ही हम लोग जाते हैं। यस और नो? रेफरेंस में ज्यादातर हम लोग जाते हैं। तो अनजान व्यक्ति अगर फॉलोअप करने से इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा निर्णय लेके लाइफ में सब कुछ छोड़ छाड़ के निकल जाता है, तो जानकार व्यक्ति को अगर हम सही तरीके से बार बार मिल के अच्छी तरीके से फॉलोअप करेंगे तो वो भी अपने साथ बिजनेस कर सकता है। कितने लोगों को लगता है कि यस वाकई सर, ये जो एग्जांपल है अब मुझे समझ में आ गया फॉलोअप की ताकत, कि फॉलोअप से क्या हो सकता है। एक बार जब अपना वीडियो ऑन करके हाई करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्ट कितने लोग हैं यहाँ पे जो वाकई ध्यान से मीटिंग सुन रहे हैं। एक बार मैं सब लोगों का, हाँ, वीडियो ऑन करके एक बार थम करेंगे थम, तो मुझे भी पता चलेगा कि वाकई कितने लोग हैं जिनको फॉलोअप का इंपॉर्टेंस समझ में आए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, शानदार। तो दोस्त, ये तो हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप। तो फॉलोअप क्या है ये हम लोगों ने समझा, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप एक स्टोरी के जरिए हम लोगों ने समझा। अब चलते हम लोग थोड़ा सा आगे। अब जब फॉलोअप का इंपॉर्टेंस हम लोगों ने समझ ही लिया है, तो हमें फॉलोअप के अंदर कुछ बड़ी चीजें या ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी, फॉलोअप कौन करता है। अगर हम अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं तो ये स्लाइड आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कौन करता है फॉलोअप? अब आप बोलो कि भाई साहब हर कोई फॉलोअप करता है, नहीं। 3 एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे दूंगा जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को मिलते हैं। सबसे पहला आपके स्क्रीन पे सेल्समैन। आप भी कहीं पे जाते हैं, बस में ट्रेन में सफर करते हैं, या आपके दरवाजे पे कई बार बेचते हुए फेरी वाले लोग आ जाते हैं जिनको हम लोग सेल्समैन बोलते हैं। और ये सेल्समैन जब कोई भी चीज लाके हमें पकड़ा देते हैं, बेच देते हैं, तो क्या वो बेचने के बाद वापिस हमें मिलने आते हैं? कोई फीडबैक लेने आते हैं? ना। इनका काम है सिर्फ बेचना, इनको फॉलोअप से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे ही हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ बेच के निकल लेते हैं। लेकिन बेच के अगर आप निकल रहे हो तो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपका नेटवर्क कभी बिल्ड नहीं होगा। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि अपने प्रोडक्ट बेचना 3 तरीके का काम होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा अंडे का। मैं हमेशा अपने नेटवर्क में ट्रेनिंग में बोलता हूँ कि अंडा संभालने के मार्फत अपने नेटवर्क को संभालना पड़ता है। एक एग्जांपल से सोचूंगा, अंडे का 3-4 तरीके से यूज कर सकते हैं हम लोग। मान लो आपने अंडा लाया, तोड़ा, ऑमलेट बनाया, खा लिया, खत्म। और यही होता है मैक्सिमम सेल्समैन के साथ, जो जाते हैं प्रोडक्ट बेचते हैं, ऊपर का मार्जिन रखते हैं, वापिस उसके पास जाते ही नहीं। तो आपको अंडा तो मिला था, बट आपने पहले ही बारी में उसका ऑमलेट बना दिया।
अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास जब अंडा आता है तो वो लाते हैं, घर में फ्रिज पे रखते हैं, वो बनाना खाना भूल जाते हैं। तो ना वो खाने के काम आया, ना वो ज्यादा दिन तक वैसा रहेगा, पड़ा पड़ा वो फ्रिज के ऊपर खराब हो जाएगा या किचन में खराब हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास कुछ प्रोस्पेक्ट होते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट की बहुत जरूरत है। वो कहीं ना कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम लोग, उन्होंने कई बार हमें कांटेक्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन हम बहुत बिजी है। हम लोग उनके पास जा नहीं पाए, हम लोग उनको समझा नहीं पाए, हम लोग सही तरीके से उनका फॉलोअप कर नहीं पाए, हम लोग उनको सर्विस नहीं दे पाए, तो पड़े पड़े खराब हो गए। कहीं और से किसी और कंपनी के किसी और डॉक्टर के पास जाके उन्होंने अपना इलाज करा लिया। राइट और रॉन्ग फ्रेंड्स? तीसरा तरीका, कुछ लोग होते हैं जैसे उनको अंडा मिलता है वो संभल के लाते और फ्रिज में रख देते। अब फ्रिज में रख के फिर अपने काम में व्यस्त हो जाते। सेम तरीके से जब हमारे पास कोई प्रोस्पेक्ट होता है तो हम अच्छी तरीके से उसके साथ बातचीत करते हैं, कन्विंस भी करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट देने में आजकल आजकल करते हैं और भूल जाते हैं। तो कुछ दिन तो वो कस्टमर, जैसे फ्रिज में अंडा, कुछ दिन तो अच्छा रहेगा, कुछ दिन तो वो कस्टमर खुश रहेगा कि यार आपने उससे बात किया था, लेकिन वो फिर भी ज्यादा लंबे समय तक आपका इंतजार नहीं करेगा। क्यों? सिर्फ एक चीज, राइट फॉलोअप नहीं हुआ। और चौथा तरीका मैं हमेशा बोलता हूं, जब आपको कोई अंडा मिल जाए भाई साहब, तो उसको सही सलामत लेके आओ और मुर्गी के नीचे रखो। अब मुर्गी के नीचे रखा एक बार, तो 21 दिन उसको हिलाना नहीं है, उस मुर्गी को उठाना नहीं है, उसको बार बार चेक नहीं करना है कि इसका क्या हो गया है, उसको जो होना है देखा जाएगा। इसका मतलब अगर सही प्रोस्पेक्ट आपको मिल जाए तो उसको अगर आप क्लोज कर पाए तो बहुत ही शानदार, नहीं कर पाए तो अपलाइन के पास लेके जाओ, उसको एक अच्छा बढ़िया से मीटिंग और ट्रेनिंग में बिठाओ, और तब तक बिठाओ जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता। 21 दिन से मेरा मतलब क्या है? 21 मीटिंग का फॉर्मूला देता हूं मैं हर व्यक्ति को। अगर आप चाहते आपका नेटवर्क बड़ा बने, अगर आप चाहते आपको लोगों का बार बार फॉलोअप लेने की जरूरत ना पड़े, अगर आप चाहते आपका बिजनेस ऑटो मोड पे चला जाए, अगर आप चाहते आपका बिजनेस नेचुरल वे से ग्रोथ करे, अगर आप चाहते आपके टीम में नेटवर्क में लीडर क्रिएट हो, तो आपको आपके टीम में 21 मीटिंगों वाला फॉर्मूला समझाना चाहिए। क्योंकि हर वो मीटिंग कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। किसी भी लीडर की मीटिंग हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, मैनेजमेंट की हो, लीडर की हो, गौरव जी की हो, आपके अपलाइन की हो, किसी की भी, 21 मीटिंग के अंदर कम से कम ऐसी 21 बातें उस व्यक्ति के दिमाग में चली जाती है कि वो मरते दम तक वेदालेक्स के बारे में निगेटिव नहीं सोच सकता। और वो 21 दिन का समय अगर निकल गया, वो 21 मीटिंग अगर आपका प्रोस्पेक्ट एक बार कर गया, तो फिर क्या बात बात है? फिर मुर्गियां ही मुर्गियां, अंडे ही अंडे, मुर्गियां ही मुर्गियां, अंडे ही अंडे, यानी लोग ही लोग, टीम ही टीम, नेटवर्क ही नेटवर्क। तो बस ये 4 तरीके। बेचने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं तो सेल्समैन बनोगे, कब तक बेचोगे? तो सेल्समैन कभी भी फॉलोअप नहीं करता। दूसरा, और एक व्यक्ति दिखाता हूं यहां पे, दुकानदार। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? आप किसी भी दुकान में जाते हो, सोच के देखिए, जब आप किसी की दुकानदार के पास जाते हो, कुछ चीज आपको चाहिए, आप उसको नाम बताते हो, वो निकलता है, वो आपके हाथ में देता है, आप पूछते हो कितना हुआ, वो बोलता है इतना, आपने पैसा दिया, निकल लिया। दुकानदार एक ही काम करता है, ऑर्डर लेना और ऑर्डर देना। ये भी ज्यादा फॉलोअप में नहीं घुसता, क्योंकि ये उतना पैसा डाल के बैठा है, काउंटर सजा के बैठा है। लेकिन हम लोग एज ए डायरेक्ट सेलर, लोग हमारे पास नहीं आ रहे भैया, हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो हमें सिर्फ ऑर्डर लेना और ऑर्डर देना, ऐसे अगर सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं तो भी हमारा नेटवर्क बड़ा नहीं बनेगा। फिर हम कुरियर बॉय बन जाएंगे। फिर लोग फोन करेंगे, हेलो जी, वो मेरा साबुन खत्म हो गया, जरा लेके आना। हेलो जी, वो मेरा क्रीम खत्म हो गया, जरा पहुंचाते हो क्या? तो आप कुरियर बॉय बनोगे। दोस्त, हम लोग यहाँ पे प्रोफेशनल बिजनेसमैन बनने के लिए आए हैं, और इतना बढ़िया सिस्टम और इतना बढ़िया ताकत ये वेदालेक्स के प्लान के अंदर है। यहाँ पे कुछ महीनों में, सालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ महीनों में हर एक व्यक्ति लाखों की इनकम पे पहुंच सकता है। तो ना हमें सेल्समैन की तरह सिर्फ बेचने वाला बनना है, ना हमें दुकानदार की तरह सिर्फ माल देने वाला बनना है। हमें एक्चुअली बनना है ये थर्ड कैटेगरी की मार्फत, जो होता है बड़ा बिजनेसमैन। और बड़ा बिजनेसमैन कौन होता है? जो कंटिन्यू फॉलोअप करता है, सिर्फ फॉलोअप नहीं करता, कंटिन्यू फॉलोअप करता है। क्योंकि फॉलोअप और कंटिन्यू फॉलोअप, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। अब कुछ एग्जांपल्स इसके भी मैं दिखाता हूं आपको। पहला,
आपके पास जो भी कार है या जो भी बाइक है, जो भी गाड़ी आप लोग यूज कर रहे हो, ईमानदारी से बताना, सर्विसिंग कब करनी है ये आपको याद करना होता है कि उनका फोन आ जाता है, भाई साहब आपकी गाड़ी सर्विस करा लो। हेलो। आपको याद रखना पड़ता है कि उनका फोन आता है। बिल्कुल, उनका फोन आता है। क्यों यार? इतनी बड़ी कंपनी है, करोड़ों अरबों का टर्नओवर है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री से इतने लोग गाड़ी यूज कर रहे हैं, फिर भी हमारे जैसे एक छोटे से छोटे आदमी को भी वो फोन कर रहा है। दैट इज फॉलो अप। क्योंकि उनको मालूम है एक गाड़ी बेच के जितना नहीं कमाया, उस गाड़ी को बार 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 सर्विस करा के उससे कई ज्यादा कमा सकते हैं। इसलिए वो लोग कंटिन्यू फॉलो अप करते हैं, और इतना फॉलो अप करते हैं कि आप लोग कभी कभी तंग आ जाते हो, लेकिन वो उनका काम नहीं छोड़ते। तो अगर बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो हमें भी कंटिन्यू फॉलो अप करना पड़ेगा। कैसा करना है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक एग्जांपल देते हैं बड़े बिजनेसमैन का। मॉल। याद कीजिए, जितने भी मॉलों में आप लोग आज तक गए हो, हर फेस्टिवल में आपको एसएमएस आते हैं कि ये ऑफर लगा है, इतना परसेंट छूट चल रहा है, इसके ऊपर वो फ्री है, ये नया स्टॉक आ रहा है। यस और नो? यस। इतना बड़ा बड़ा बिजनेस होने के बावजूद भी ये लोग एक एक कस्टमर को चुन चुन के मैसेज करते हैं, सॉफ्टवेयर हायर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा बिजनेसमैन मानते हैं, और बड़ा बिजनेसमैन का काम सेल करना नहीं होता, बड़ा बिजनेसमैन का काम फॉलो अप करके कस्टमर को रिटेन करना होता है। हमारा प्रॉब्लम ये है दोस्त, हमारे नेटवर्क में प्रोडक्ट के दम पे तो लोग आ रहे हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट लोगों को आ रहे हैं, लेकिन हमारा बिजनेस दो दरवाजे वाली सिटी बस बन के रह गया है। एक दरवाजे से लोग जुड़ते, दूसरे से नीचे उतरते, तो बस कभी भरेगी नहीं आपकी। अब आपको क्या करना है, फॉलो अप कर करके एक दरवाजा बंद करना है, ताकि जो भी आएगा प्रोडक्ट लेगा छोड़ेगा नहीं, जो भी आएगा प्रोडक्ट लेगा छोड़ेगा नहीं, रेफरेंस देगा रेफरेंस देगा रेफरेंस देगा, नया ब्लड, नए लोग, नया खून लाएंगे। देखिए, ज्वेलरी के शॉप वाले आपको फॉलो अप ले रहे, कपड़े के शॉप वाले आपका फॉलोअप ले रहे, अरे किराना के शॉप वाले, डीमार्ट, बिग बाजार जैसे, रिलायंस जैसे लोग आपको कंटिन्यूअसली फॉलोअप दे रहे। सोचना दोस्त, अगर ये सारे करोड़पति अरबपति लोग होने के बावजूद भी इनको अगर फॉलोअप की जरूरत है, तो क्या आपको और मेरे को फॉलोअप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% करना चाहिए दोस्त। क्योंकि फॉलोअप नहीं करोगे तो कोई और आपके कस्टमर को उठा के लेके जाएगा। लोग तो घूम रहे मार्केट में भाई साहब। अब आते और एक एग्जांपल लास्ट यहां पे। टेलीकॉम कंपनी, आज मोबाइल आपका, सिम कार्ड आपका, बात आपको करनी है, लेकिन आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा, इसकी फिक्र किसको है? हाँ, कंपनी वाले को है। क्यों? आपके 190 के रिचार्ज नहीं मारने से वो भिखारी नहीं बनेंगे, और ना ही आपके 190 के रिचार्ज नहीं मारने से वो करोड़पति बनेंगे। लेकिन वो हर एक व्यक्ति को 190 की कीमत से नहीं देखते, वो नंबर गेम पे काम करते हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स के ऊपर काम करते हैं, नंबर ऑफ रिटेन कितने लोग कर किए जाते हैं इस आंकड़े के ऊपर वो लोग काम करते हैं। और इसीलिए वो हमेशा हमारे टच में रहते हैं, फॉलोअप में रहते हैं कि भाई साहब रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज खत्म होने वाला है, डलवा दो डलवा दो डलवा दो। और तब जाके हम भी खत्म होने से एक दिन पहले तो कम से कम डाल ही लेते हैं। क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि ये अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन मानते हैं। तो आप में से कितने लोग अपने आप को वाकई बड़ा बिजनेसमैन मानते हैं? एक बार वापस मैं चाहूंगा कि आप एक बार वापस वीडियो ऑन करके ना, यार मैं थोड़ा काम ज्यादा करवाता हूँ, एक बार वापस वीडियो ऑन करके थंब दिखाए, कितने लोग अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन मानते हैं? एक बार थंब दिखाए। हाँ, मैं नेक्स्ट पेज पे भी जाके देख रहा हूँ, क्या बात है, बहुत ही शानदार, बढ़िया लग रहा है, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है यही हमारे लिए एनर्जी का काम करता है। बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोगों ने यहां तक जो चीजें देखी, अब मेन टॉपिक पे हम लोग जाने वाले हैं। और जो मेन टॉपिक है हमारा, ये कंटिन्यू बिजनेस का हम लोगों ने देखा। हम फॉलोअप कब लेते हैं? अब मार्केट में बिजनेसमैन कब लेते हैं ये तो देखा, हम कब लेते हैं? हो सकता है किसी को बुरा भी लगेगा, लेकिन जो मैंने रियलाइज किया है मेरे अनुभव से पिछले कुछ सालों में,
यही हकीकत आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, हम फॉलोअप लेते हैं, अपलाइन ने पूछा तो दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बोलना, कितने लोग हैं, अपलाइन बोलता है त्याचं काय झालं, उसका क्या हुआ, तो अपने को याद आता है वो। क्यों? क्योंकि अपलाइन ने गाड़ी लाया था, अपलाइन ने तेल डाला था, अपलाइन ने उसके सामने 1 घंटा बैठ के गला फाड़ा था, और अपलाइन चला गया तो अपन भूल गए। फिर अपलाइन को याद आता है कि उसका क्या हुआ, तब अपने को याद आता है हाँ यार उसके पास भी अपन गए थे। एम आई राइट और रॉन्ग? ये नहीं होना चाहिए। हमें फॉलोअप की याद आती है जब हमारा अपलाइन हमें पूछता है, हाँ सर उनको प्रोडक्ट दिया था, 1 महीना हो गया, उनका खत्म हुआ होगा, उनका रिपीट ऑर्डर का क्या हुआ, तब अपनी ट्यूब पेटती है, हाँ यार अब आखिरी मॉडल 2 का क्लोजिंग है आज, उसका रिपीट ऑर्डर आएगा तो मेरा हो जाएगा। बिजनेस हमारा है, ना कि अपलाइन का। तो अपलाइन पे डिपेंड रहे कि अगर आपका फॉलोअप चल रहा है दोस्त, तो सॉरी टू से बड़ा नेटवर्क नहीं बनेगा। सेकंड, कब फॉलोअप करते हैं हम लोग? कस्टमर ने आगे से कॉल किया तो। होता है 2-3% कस्टमर ऐसे होते हैं जो आगे से अपने को कॉल करते हैं, अरे सर तुम्ही प्रोडक्ट दिले होते, थोड़ा बड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को, तो और मिलेंगे क्या, किसके पास मिलेंगे, वो आप आए थे ना उनके साथ, हमारे रिश्तेदार के साथ, तो आप दिला सकते हो क्या। तो अपन भी नींद में से उठते हैं, आइला कस्टमर का फोन आ गया, अपने को बहुत खुशी होती है, और फिर अपन लग जाते हैं उसके पीछे। लेकिन यहाँ पे भी एक गलती करते हैं। अब कस्टमर सामने से प्रोडक्ट मांग रहा है, लेकिन दावे के साथ बोलता हूं 99% लोगों के पास वो कस्टमर को कौन से प्रोडक्ट दिए लिखा ही नहीं है। हेलो। अब आप ढूंढने लग जाते हो, यार कौन सा कस्टमर है मुझे नहीं मालूम, इसका तो नंबर भी मेरे पास नहीं है, मैं इसके साथ किसके साथ गया था और इसको एक्चुअली क्या प्रोडक्ट दिया था ये मेरे को ही नहीं मालूम, अब क्या करूं। यानी भाई साहब तवा गरम है, अब रोटी कौन सी सेकना ये भी आप भूल गए। तो इसी चीज को तो बारीकी से फॉलोअप का नाम दिया जाता है दोस्त। जिस कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया था, कौन सी डेट को दिया था, उसको कौन सी बीमारी थी और उसको कौन सा प्रोडक्ट दिया था, ये अगर आपके पास लिखा होता तो आप सिर्फ डायरी का पन्ना पलटते ही उसको ऑर्डर पहुंचा सकते थे। लेकिन हम लोगों को तब उसकी याद आती है जब कस्टमर खुद सामने से हमें कॉल करे। यस और नो? तीसरा, और एक बार हम लोग फॉलोअप करते हैं, रिपीट ऑर्डर आया तो। 1% कस्टमर ऐसा भी होता है ना, यार एकदम जबरदस्त फैंटेस्टिक, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा एसिडिटी पूरा चला गया, अब मेरे ना वो सिस्टर आए घर पे तो उनको भी थोड़ा प्रोडक्ट चाहिए, दोगे क्या? तब अपन फिर डांस करने लग जाते हैं, वाह डायबल ये जबरदस्त डाइजेस्पिड सिरप। ये तीनों जगह पे अगर आप गौर करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक जगह पे अपलाइन ने आपको फॉलोअप के लिए जगाया है, और 2 जगह पे कस्टमर ने। खुद का फॉलोअप किधर है? खुद का फॉलोअप इसमें दिख नहीं रहा। और यही कारण है कि हम लोगों को जिस स्पीड से काम करना चाहिए, जिस स्पीड से हमारा पे आउट्स बढ़ना चाहिए, जो जो तेजी से हमारा नेटवर्क ग्रोथ होना चाहिए, वो शायद नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही चलेगा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं, आज तक जो आपने किया वही करोगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है। आज तक कभी नहीं मिला ऐसा कुछ चाहिए तो आज तक कभी नहीं किया ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और दैट इज ओनली वन थिंग, एंड दैट इज फॉलोअप। फॉलोअप करना कोई बड़ा काम नहीं है, छोटे छोटे काम होते हैं फॉलोअप में एक्चुअली, लेकिन सही टाइम पे अगर करोगे तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंजेस आपके बिजनेस में वो करके दे सकता है। दोस्त, फॉलोअप करते समय हमारे मन में डर होता है, क्यों नहीं करते हम लोग फॉलोअप, क्यों इंतजार करते अपलाइन के फोन का? तो सबसे पहली चीज, जो प्रोडक्ट आपने दिया है उसका रिजल्ट नहीं आया तो ये डाउट होता है आपको। और ये डाउट क्यों होता है? क्योंकि वो प्रोडक्ट खुद नहीं खाया। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, संदीप सर गारंटी देते कि ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं हमारा जो कस्टमर को उठा के 2 और 3-4 हफ्ते खा ले तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जिसके मन में डाउट है वो फॉलोअप नहीं करेगा। सेकंड, सामने वाले कस्टमर को कुछ साइड इफेक्ट हुआ तो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मेरी भी टीम की बात करता हूं मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट तो दे देते हैं उनको, लेकिन प्रोडक्ट देने के बाद जैसे ही कस्टमर का फोन आता है, वो फोन उठाने से पहले ही निगेटिव सोचना चालू करते हैं। यार सर उनका फोन आया, उनको ये प्रोडक्ट दिया था, क्या हुआ होगा, कुछ गलत तो नहीं हुआ होगा।
ये पहले ही डर रहा है, और ये डर उनको फॉलो अप नहीं करने देता, उनका कॉन्फिडेंट कम करवाता है। कस्टमर मेरे से नाराज हुआ तो ये भी एक बहुत बड़ा डर है कि सर मैंने उनको प्रोडक्ट दिया था, अगर उनको ये सारी चीजों का फायदा नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए मेरे से नाराज हो गए तो। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्त, फॉलो अप नहीं किया तो पक्का नाराज होगा, फॉलो अप करोगे तो पक्का खुश होगा। क्योंकि फॉलो अप रिलेशन बिल्डिंग का भी बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी कस्टमर का कंटिन्यू फॉलो अप करोगे वो आपसे नाराज होगा, कभी नहीं। लेकिन फॉलो अप नहीं करोगे तो पक्का नाराज होगा, क्योंकि आप अकेले नहीं, आपसे पहले भी 10 लोग 10 बार 10 चीजें बेच के गए उनको, उसने भी फॉलो अप नहीं किया था, आप भी फॉलो अप नहीं कर रहे हो, तो आप में और उसमें अंतर क्या है बताओ दोस्त। आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा शानदार शॉर्टकट और बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला आज आपको मैं फॉलो अप के लिए देने वाला हूं। इस फॉर्मूले को अगर आपने यूज किया तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आने वाले सिर्फ 90 दिन के अंदर, जी हाँ सिर्फ 90 दिन के अंदर, आप में से हर व्यक्ति का लेवल चेंज होने वाला है, आप में से हर व्यक्ति का पे आउट कम से कम 2 गुना होने वाला है। तो कितने लोग ये फॉर्मूला ऑफ फॉलो अप को जानना चाहते हैं? एक बार वापिस थंब दिखाएंगे मेरे को। हाँ, क्योंकि ध्यान रखना, मैं जब भी स्क्रीन शेयरिंग से बाहर आता हूं ना, मैं आप सब लोगों को देख रहा हूं, और मेरे पास 4 आंखें ऑलरेडी, 2 मेरी है 2 कांच की है। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी थंब दिखा के हौसला बढ़ा रहे हैं हमारा, और बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए दोस्त, तो बिल्कुल देरी न करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हम लोगों को सही तरीके से फॉलो अप लेने में मदद करने वाला है। फॉर्मूला है 5-5-5। बहुत शानदार फॉर्मूला है। सिर्फ 3 बार फॉलो अप करना है कस्टमर का। पहला फॉलो अप कब करना है? फर्स्ट फॉलो अप प्रोडक्ट देने के 5 दिन के अंदर। यह सबसे इंपॉर्टेंट फॉलो अप है। प्रोडक्ट देने के 5 दिन के अंदर आपको उसको या तो मिलना है या तो फोन करना है। अब क्यों मिलना है ये मैं आपको बताऊंगा, क्यों फोन करना है ये मैं आपको बताऊंगा, या फोन करने के बाद क्या क्या बातें करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज क्यों, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कैसा ये आप समझ जाओगे। अगर प्रोडक्ट देने के बाद 5 दिन के अंदर फर्स्ट फॉलोअप हमने उसको किया, तो पहला कारण है उसका करने का, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो माहौल में आके मोटिवेट होके अपलाइन से कन्वेंस होके प्रोडक्ट तो ले लेते हैं, लेकिन घर पे जाके जहां रख दिए वहीं पे छोड़ देते हैं, खाना शुरू नहीं करते हैं। एग्री विथ मी? बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर पे लेके जाते हैं, खाना शुरू नहीं करते हैं। अगर हम लोग 5 दिन के अंदर उनको फोन करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि उन्होंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया भी या नहीं। अब उनको बात कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोग पहले फॉलोअप के लिए उनको कॉल करते हैं, तो सबसे पहले यही पूछना है पॉजिटिव, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन में, अरे सर जी नमस्ते, सुपर वेदालेक्स, गुड मॉर्निंग सर, नाना बात कर रहा हूँ, और कैसे, सब बढ़िया? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही मैं वो लिस्ट देख रहा था, उसमें आपका नाम दिखा, आपको प्रोडक्ट दे क्या 4 दिन हो गए तो शुरू किए सर प्रोडक्ट, ले रहे हो ना, जबरदस्त, क्या बात है सर, लेते रहिए लेते रहिए। अगर उसने नहीं लिया तो बोलना, अरे सर क्या, आपने तो पैसा दे के रखा है सर, प्रोडक्ट भी आपके घर में है। लेकिन एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा सर, प्रोडक्ट घर में रखने से कुछ नहीं होगा, पेट में जाने से रिजल्ट आएगा। अब तो 4 दिन हो गए सर, मैं बोलता हूँ ना 4 दिन में कम से कम 50% रिजल्ट भी आया रहता आपको। तो शुरू करो सर, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ आप बहुत बिजी आदमी, भूल गए होंगे, लेकिन याद दिलाने के लिए मैंने स्पेशल कॉल किया। कल से नहीं सर, अभी से शुरू करो। अभी खाना खाया आपने? शाम का टाइम है, अच्छा 8 बजे खाओगे, कोई बात नहीं, जैसे ही खाना खा के आधा घंटा होता है ना सर, मैंने उसके ऊपर लिख के दिया है, सब प्रोडक्ट बराबर गर्म पानी में शुरू करना। ठीक है सर, बिल्कुल शुरू कीजिए, मैं फिर आपको कॉल करूंगा। अब जो आदमी ने प्रोडक्ट लेके घर पे रखा था, उसके मन में कुछ डाउट था, लू या ना लू, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, काम करेगा नहीं करेगा, उसका डाउट निकल गया। आपके पॉजिटिव पंच से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार, ये बंदा अगर वापस फोन करके मेरे को प्रोडक्ट चालू करने के लिए बोल रहा है तो यकीनन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ है। वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंट प्रोडक्ट को लेना शुरू कर सकता है। यस और नो? सेकंड चीज, क्यों करना है हमें?
कुछ लोग घर पे ले जाके प्रोडक्ट खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये लिखा भी है मैंने, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट खरीदते पर लेना शुरू नहीं करते। तो फर्स्ट फॉलोअप में हम लोग उसको शुरू करवा सकते हैं। दूसरा, कुछ लोग प्रोडक्ट खाना शुरू कर सकते हैं लेकिन उसका डोज गलत हो सकता है। जैसे मैं अपनी टीम का एक एग्जांपल दूंगा आपको। वेट लॉस का बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारा, लेखनीय महाकषाय, सारे महाकषाय अपने शानदार है। लेकिन मेरी टीम में एक व्यक्ति ने वेट लॉस के लिए ट्रीटमेंट दे दिया, 15 दिन तक 20 दिन तक पूरा लेखनीय महाकषाय का बॉटल वो लेडीज ने खत्म किया। और जब वो बॉटल खत्म हो गया तो वो ऑफिस पे आ गए, बोले मेरा वेट बढ़ गया, तुम्हारे सर को बुलाओ, कैसा दवाई दिया मेरे को। तो मैं थोड़ा, तबीयत मेरा भी गड़बड़ था, मैं बोला उनको ऑफिस पे लेके आओ। वो ऑफिस पे लेके आए, तो खाली बॉटल भी लेके आए। मैं बोला क्या हुआ? बोले सर मेरा तो 4 किलो वेट बढ़ गया है। बोला ऐसा कैसे पॉसिबल है यार, बैठो। मैंने उनको बिठाया, ठंडे दिमाग से चाय पानी पिलाया, और मैंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, अच्छा ये बॉटल आपने कब लिया? वो डिटॉक्स का बॉटल था। वो बराबर बोले सुबह खाली पेट लिया, रात को सोते टाइम लिया। फिर मैंने बोला ये बॉटल आपने कब लिया, जो लेखनीय महाकषाय का बॉटल था? सर ये बोले खाना खाने के बाद लिया। साला पकड़ में तो आ गए। मैं बोला वापिस बताओ ये बॉटल कब लिया? ये बोले सर खाना खाने के बाद लिया। मैं बोला सर ये खाना खाने से पहले लेना था। लेखनी अगर खाना खाने के बाद लोगे तो 10 किलो वजन बढ़ना चाहिए, आपको तो शुक्रिया बोलना चाहिए हमें कि आपका 4 ही किलो बढ़ गया। अब वो बोले सर इन्होंने बोला था। अब बीच वाला आदमी गड़बड़ गया। मैं बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, उनसे गलती से हो गया होगा, लेकिन अब आपको एक चीज तो पता चली, का प्रोडक्ट गलत खाया फिर भी रिजल्ट आया। अब सही खाओगे तो रिजल्ट आएगी कि नहीं आएगा? बोले पक्का आएगा। तो अभी 6 महीना कंटिन्यू करो इसको खाना खाने से पहले। वो कस्टमर खुश हो गया, उनका फॉलोअप हो गया, दिमाग से नेगेटिव चीजें हट गई, और आज तक वो कस्टमर वेट लॉस का ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सोचो, अगर ये फॉलोअप नहीं हुआ होता तो क्या क्या वो कस्टमर वापिस प्रोडक्ट लेता? कभी नहीं। तो आपके भी टीमों में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बेचारे जो नए होते हैं, कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है, कैसा लेना है उनको नहीं पता होता। तो अगर गलत डोज शुरू भी हुआ है तो 4-5 दिन में आप उसको ठीक कर पाओगे। इसके लिए आपको पहले 5 दिन के अंदर फॉलोअप करना पड़ेगा। एग्री विथ मी? कितने लोगों को लगता है हाँ सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ लगता है, बहुत सारे लोगों को लगता है। ओके, तीसरी चीज, अब तक बहुत लोग कुछ ना कुछ बेच के गए उनको, लेकिन उन्होंने फॉलो अप नहीं किया। जैसे शुरू में मैंने इस टॉपिक के ऊपर बात किया, लेकिन आप अगर प्रोडक्ट देने के बाद 4 से 5 दिनों में फॉलो अप करोगे तो आपके प्रति उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि हाँ यार ये बंदे को सही लगता है कि मैं ठीक हो जाऊं, ये सिर्फ अपना काम निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, ये वाकई मुझे रिजल्ट दिलाने के लिए पीछे लगा है। रिस्पेक्ट बढ़ेगा आपका। और लास्ट, क्यों करना है 5 दिन के अंदर फॉलोअप? हमने खुद फोन किया तो कस्टमर का हमारे और हमारे प्रोडक्ट के ऊपर जो विश्वास है वो कई गुना बढ़ेगा। भले ही वो रिजल्ट उसको थोड़ा लेट आ जाए, थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन उसका विश्वास अगर नहीं हिलेगा तो वो कस्टमर अपना प्रोडक्ट कभी बंद नहीं करेगा। भले ही वो नहीं लेगा, लेकिन अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को निगेटिव भी नहीं बोलेगा। लेकिन सिर्फ एक बार बेच के चले गए तो आपने तो ऑमलेट बना लिया भाई साहब। अब ना तो अगले अंडे मिलेंगे ना तो अगली मुर्गियां मिलेंगी। यस और नो? तो फर्स्ट फॉलोअप होता है प्रोडक्ट देने के बाद पहले 5 दिन के अंदर। आर यू विथ मी? चलिए, सेकंड फॉलोअप। अब सेकंड फॉलोअप जो होता है वो होता है प्रोडक्ट देने के 10 दिन के अंदर। पहला 5 दिन के अंदर कर लिया, दूसरा 10 दिन के अंदर। ये क्यों करना है 10 दिन के अंदर? तो यहां पे लिखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से चेक करवाते, डॉक्टर का फीस देते, प्रिस्क्रिप्शन लेते, मेडिकल में जाते, उधर भी पैसा देते, दवाई परचेस करके लाते और घर पे रखते, खाते नहीं है। यहाँ पे भी अपने मीटिंग में जितने भी लोग हैं, ईमानदारी से बोलना कितने लोगों के घर में मेडिकल की दवाई पड़ी हुई है? 4 दिन की लाई थी, 2 दिन खाई, 2 दिन वैसे ही पड़ी है। 2 दिन की लाई थी, एक ही बार खाया, 3 टाइम का वैसा ही पड़ा है। तो सोचो यार, मार्केट में हम खुद जाके पैसा देके चेक करके जो दवाई लाते हैं वो भी नहीं खाते। यहाँ पे तो हम अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे जाके उसको समझा के कन्विंस करके प्रोडक्ट दे के आए, तो वो खाएगा, इस बात की क्या गारंटी है? नहीं है। इसीलिए 10 दिन के बाद और एक फॉलोअप करना है, और 10 दिन के बाद अगर ये फॉलोअप करोगे तो कस्टमर का मानसिकता हमारे और हमारे प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव रहेगा। वो सोचेगा कि ये बार बार फोन कर रहा है, इसका मतलब प्रोडक्ट अच्छे है, बंदा अच्छा है, ये मुझे फंसाने वाला नहीं लगता, ये मुझे ट्रस्टेड लगता है। और सारा खेल मानसिकता का है। 90% बीमारियां अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स
साइकोसोमैटिक होती है। अगर यहाँ पे वो ठीक हो जाएगा ना, तो बीमारी ऐसी ही ठीक हो जाएगी। और यहाँ पे ठीक करने के लिए आपको उसके साथ मजबूत कनेक्शंस बनाना पड़ेगा विथ फॉलोअप। वो पॉजिटिव रहना चाहिए आपके और आपके प्रोडक्ट के प्रति, तब जाके वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू लेगा, और कंटिन्यू लेगा तो ही ये जो सारी अगली चीजें बार बार कंटिन्यू हो सकती है। हाँ, उसको कॉन्फिडेंट रहेगा। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा साइड में करवाता हूँ इसको। हाँ, उसका कॉन्फिडेंस बढ़िया रहेगा तो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि आप लोग बार बार उसको फॉलो अप कर रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस बनाए रहेगा। भले ही रिजल्ट थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा तो प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। लेता रहेगा, लेता रहेगा, लेता रहेगा, और जितना ज्यादा दिन लेता रहेगा उतना ज्यादा रिजल्ट आने का चांसेस उसका बढ़ता रहेगा डियर फ्रेंड्स। अब आते हैं तीसरा तरीका, थर्ड फॉलोअप कब करना है। तो थर्ड फॉलोअप करना है हमें प्रोडक्ट देने के बाद 15 दिन के अंदर। जी, 15 दिन के अंदर। ये क्यों करना है? 15 दिन के अंदर फॉलोअप करने के बाद जब आप फोन करोगे, तो सबसे पहले उनके हालत के बारे में बात करो। अरे सर, आज तो लगभग 14 दिन हो गए, बढ़िया लग रहा है, जबरदस्त। वो अभी मते सर का फोन आया था, उनको भी सेम ट्रीटमेंट दिया था, वो अभी बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? तो वो भी बोलेगा हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पॉजिटिव आप बोलोगे तो वो भी पॉजिटिव बोलेगा। फिर बात करो आयुर्वेद के बारे में। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वहां पे आयुर्वेद की थियरी आपको समझानी पड़ेगी। अरे सर कोई बात नहीं, आप लेते रहियो, आयुर्वेद के बारे में तो हम सबको पता ही है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन जड़ से खत्म करेगा। आप अकेले नहीं सर, हजारों लोगों का अगर बीमारी अब तक खत्म हो चुका है तो आपका गारंटेड हो जाएगा। और आप तो बहुत अच्छी तरीके से ले रहे हो, आप ब्रेक भी नहीं कर रहे हो, जैसे मैं आपके साथ कंटिन्यू टच में हूं, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो आयुर्वेद के बारे में बात करो, रिपीट ऑर्डर मांगो, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट का जो पैकिंग है हमारा 15 दिन का है। मान लो कुरकुमिन टैबलेट दे दिया, ऑर्थोकेयर टैबलेट दे दिया, ½ लीटर का कोई भी लिक्विड अगर दे दिया तो 15 दिन का डोज है। कोई सिरप अगर दे दिया तो 10-12 दिन का डोज है। तो उनको बोलना सर अभी प्रोडक्ट भी खत्म होने को आ रहा होगा आपका, और मैं एक्चुअली कल सुबह उसी एरिया में से जाने वाला हूँ, तो मैं सोच रहा था आपका जो अगला 15 दिन का डोज है वो लेके आओ। तो आप सुबह मिलेंगे या शाम को मिलेंगे? अब वो बोलेगा सर मैं बाहर हूँ। कोई बात नहीं सर, भाभी जी तो रहेंगी घर पे, मैं देके जाऊंगा, आप पेमेंट रख देना, जो भी है मैं बता दूंगा उनको। ये रिपीट ऑर्डर के लिए तीसरा फॉलोअप होता है। यहाँ पे रिपीट ऑर्डर तो करना ही है, साथ में और एक चीज होती है यहाँ पे, रिजल्ट अच्छा आया है तो रेफरेंस के बारे में भी पूछना है। अरे सर आप तो जानते हैं आपको तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया, तो आप चाहेंगे आपकी वजह से और 2-4 लोगों को भी इसका फायदा हो। तो ऐसे कुछ लोगों के बारे में भी मुझे आप लोगों से जानकारी चाहिए थी, तो मैं आता था, उसी बहाने चाय भी पियेंगे, और 2-4 लोगों का अगर रेफरेंस मिल जाए तो मुझे भी हेल्प हो जाती, और आपको भी प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिल जाता। तो आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेफरेंस देगा कि नहीं देगा? प्रोडक्ट लेगा कि नहीं लेगा? सब कुछ हो सकता है दोस्त, सिर्फ फॉलो अप करने से। और इस तरीके से अगर हम लोगों ने वाकई फॉलो अप किया कस्टमर का 5-5-5 की मात्रा में, प्रोडक्ट देने के बाद पहले 5 दिन के अंदर पहला फॉलोअप, प्रोडक्ट देने के बाद 10 दिन के अंदर दूसरा फॉलोअप, और प्रोडक्ट देने के बाद 15 दिन के अंदर तीसरा फॉलोअप, तो मैं गारंटी देता हूं आपको, हर एक व्यक्ति आपके प्रति पॉजिटिव रहेगा, कंटिन्यू आपके पास से प्रोडक्ट भी लेगा, आपके साथ जुड़ के बहुत बड़े लेवल पे काम भी करेगा दोस्तों। तो आज बस इतना ही टाइम मुझे मिला था गौरव जी की तरफ से, तो थैंक यू गौरव जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वापस कभी मौका मिला तो और किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ और आप वापस आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। अगर गलती से बोलते वक्त इधर उधर कुछ लगा हो तो माफ कर देना, जो काम का लगा हो उसको लेके अप्लाई करना, और आप बिजनेस में आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू और सुपर वेदालेक्स। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच नाना भाऊ जी। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे सर ने बीच में वीडियो ऑन करने के लिए बोला था, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, एक बार अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि मुझे पता है आज का सेशन बहुत ही शानदार रहा है। और तो मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाकर क्लैपिंग करके हम लोग सर को थैंक यू बोलेंगे आज के सेशन के लिए। और यकीन मानिए, फॉलो का ये फॉर्मूला अगर आपने फॉलो कर लिया, इस तरीके से अगर आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, 5 = 5 = 5, जी हाँ, 15 दिन ये वाला फॉर्मूला अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया,
तो जैसे सर ने बताया कि वास्तव में वो पिन चेंज होने वाली है। जिन सपनों को लेकर जिन सपनों को लेकर हम वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग में वेदालेक्स में आए हैं ना, वो सपने तभी पूरे हो पाएंगे जब हम ईमानदारी से लोगों से फॉलो करेंगे। हर एक व्यक्ति को देखिए, जब विश्वास बढ़ता है ना, हम किसी के बारे में किसी का हालचाल पूछते हैं, है ना? पूछते हैं कि आप कैसे हैं सर, और आपको प्रोडक्ट कैसा लगा? तो एक ना वो व्यक्ति को दिमाग में चलता है कि यार इतना, मैंने तो 2-3 प्रोडक्ट लिए हैं, इतना फॉलो। तभी तो कहते हैं कि ये बिज़नेस परिवार का बिज़नेस है ना?